आने वाला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है वो है साखरी खोर, जहाँ श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ा करते थे। ऊपर है वो कन्हैया जी की बैठक है। तो ठाकुर जी या तो नंदगांव मिलते या गाय चराने आते तब मिलते। मैं आपके माखन दूध दही प्रेम भाव के पीछे बैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ। मुझे स्मारक का दान चाहिए। ये मान मंदिर का रास्ता जा रहा है। फोन तो छोड़िए, आप कुछ एक हाथ में चीज़ भी निकालना ठीक नहीं रहेगा। दर्शन करवाते हम आपको दानगढ़ के दान बिहारी जी मंदिर से। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, वो लीला दानगढ़ पे इसी स्थान पे हुई थी। तो ये वो रास्ता आ गया जहाँ से बाइक और गाड़ियाँ वगैरह आती हैं। तो मंदिर खुलने का इंतजार में पूरा ये प्रांगण भर चुका है। सभी को राधे राधे फ्रेंड्स, और श्री जी की कृपा से आ गया हूँ मैं बरसाना। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है और बरसाना में आए हूँ। श्री जी के द्वार जाएंगे हम परिक्रमा करते हुए। और मेरे सामने इस तरफ देख रहे हैं आप, और ये एक रास्ता जाता है बरसाना धाम, जो सीढ़ी वाला रास्ता उस तरफ जाता है। और हमें चलना है इससे पहले जो लेफ़्ट को रास्ता जा रहा है परिक्रमा मार्ग। तो आज हम जाएंगे परिक्रमा करते हुए श्री जी के द्वार। और यहाँ देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट भी लिखा हुआ है। अभी इसी गली में हम चल रहे हैं सीधा परिक्रमा करते हुए। तो यहीं से अब अपनी यात्रा परिक्रमा वाली कर रहे हैं स्टार्ट। जय जय श्री राधे। और परिक्रमा मार्ग पे चलते चलते हमें एरो मिलते रहेंगे रास्ते में। थोड़ी सी आगे जाके राइट में एरो दिखा रहा है, और यहाँ से हो जाएंगे राइट हम। अब चलेंगे सीधा। फ्रेंड मेन पॉइंट आ गया है जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। अब ये सारा जंगलों वाला रास्ता है, गांव रह गया है पीछे। और जो आने वाला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है वो है साखरी खोर, जहाँ श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ा करते थे। थोड़ी सी आगे आने वाला है बस साखरी खोर। फ्रेंड्स जो ये परिक्रमा है बहुत ज़्यादा बड़ा रास्ता तो नहीं है, सिंपल सा रास्ता है। मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। और फिर चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि साखरी कौर पे क्या क्या लीला हुई थी। और मेरे सामने चित्र आप देख सकते हैं। जो जो चित्र अभी सलामत है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे चित्रा सखी मंदिर भी है एक, ये दिख रहा है ना आपको। और इधर दोहिनी कुंड लीला भी यहीं पर ही हुई थी। बाकी मोरकुटी लीला, मोरकुटी मंदिर भी यहीं पर ही आपको ऊपर अभी देखने को मिलेगा। और इस तरफ देख सकते हैं साखरी खोर बूढ़ी लीला। ये देख सकते हैं किस तरीके से कितनी लीलाएं भगवान ने की है यहाँ पर। बाकी और भी कितनी, साखरी खोर बूढ़ी लीला, पीताम्बर फाड़, सखी जाने ना पाए, अक्र नंद किशोर, बैठी लगा के घात, इत बीती जो रात, देखी लीला को आत, जब हुआ प्रभात। चलते भी थोड़ी सी और आगे, और भी आपको लीला देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स परिक्रमा बीच में अधूरी नहीं छोड़ते हैं, जब भी करें पूरी करें। और वीडियो में भी बने रहे। जय जय श्री राधे। ये आ गया फ्रेंड्स साखरी खोर सकरी गली। और इसी यही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला की मटकी फोड़ने की गोपियों की। और बताते हैं यहाँ पे आज भी दूध दही माखन की इस जगह से खुशबू आती है। बाबा जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी की, जय सकरी गली की। जय। जिस स्थान पर हो इसको बोलते हैं सकरी खोर। पर्वतों से बना हुआ सकरा रास्ता। पर्वतों से बना। तो इस मार्ग से एक ही आदमी निकल सकता है। प्रेम गली अत साखरी, या में दो न समा है। एक एक ही आदमी निकलेगा। इसी मार्ग को ठाकुर जी ने गोपियों के लिए चुना है, जो कंस नगरी को माखन दूध दही लेके जाते थे। जिधर ये देखो वो श्याम वरण कन्हैया स्वरूप पक्ष है। ऊपर है वो कन्हैया जी की बैठक है। इधर ये ग्वाल वालों की बैठक है। और ये साइड है जो इधर, ये गौर वरण राधिका स्वरूप पक्ष है। ऊपर राधिका जी की बैठक है जो झंडी दिख रही है।
तो ठाकुर जी या तो नंदगांव मिलते या गाय चराने आते तब मिलते। गाय चराते वंशी बजाते तो वंशी की आवाज़ सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ चालिए वहाँ मिले ब्रजराज, गोरस बेचन हर मिले एक पंथ दो काय। जिस मार्ग से चलो गोरस बिके या लुटे, श्याम सुंदर हरि से मिलान हो जाएगा। तो ब्रज गोपियाँ इसी मार्ग से गोरस माखन दूध दही लेके कंस नगरी को जाती थीं। तो ठाकुर जी ने देखा कि ब्रज गोपियाँ गोरस लेके कंस दूतों को जा रही हैं, तो ग्वाल वालों को साथ में लाकर वहाँ गोपियों का मार्ग रोका है और गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोरी ग्वालनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। मैं आपके माखन दूध दही प्रेम भाव के पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया हूँ, मुझे स्मारक का दान चाहिए। तो गोपियाँ ठाकुर जी को दान नहीं देती हैं और ठाकुर जी से कहती हैं कि दान दान कर राखे मोहन, ना दें ददगी किनकी, और छाछ हमारी यो पीवे सो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गऊ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा को मारक हो। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं कि ये मारक तेरे बाप को बाबा का नहीं है, इसका दान दें, टैक्स दें। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को सारा मार दे तो गोपियों की माखन दूध दही मटकी भोग लगा के उस स्थान पर तोड़ देते हैं, वहाँ से बराबर महक आती है माखन दूध दही की। तो त्रिलोकी नाथ तीन लोक में पूजे हैं, यहाँ गोपियों से दान भी लिया है और मार भी खाई है। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला का रहस्य है, क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते हैं, माखन खाते हैं तो गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर गोपियाँ आती हैं, कुछ छुपे रिश्तम कुछ मटकी लेकर। जैसे ही यहाँ ग्वाल वाल मार्ग रोकते हैं तो सारी गोपियाँ मिलकर सब ग्वाल वालों को पकड़ लेती हैं, उधर गोलचाओं की माल लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती हैं। ठाकुर जी को पकड़ा है तो ठाकुर जी वहाँ से भगे, जंप लगाइए तब जहाँ ठाकुर जी के हाथ चिन्ह है। बाएं हाथ में बंसी पकड़े हुए, वो मुट्ठी बंधी हुई है और दाहिना हाथ पूरा खुला हुआ है। बांसुरी का ये बंसी पकड़े हुए हैं अच्छा, साथ यूं में। यूं हाँ, एक हाथ का इधर है और वो और दाहिना एक हाथ का यूं है, खुला हुआ है पूरा, छोटा राधे हाथ है नहीं, राधे, पूरा खुला हुआ है। ये यूं खुला हुआ है। तो इधर हाथ टेकने से ठाकुर जी को पकड़ लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगा के चोटी बांधी है। तो ग्वाल वाल कहते हैं कि दादा हमने ब्रज गोपिन को माखन दूध दही खाया और इनने हमारी चोटी बांध रखी है। तो इधर ठाकुर जी कह रहे हैं सकांते कि सारे तुम्हारी का आंचल है, यहाँ मेरी बंदी पड़ी है। तो ये ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी ने स्थान मांगा, तो ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। यहाँ ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी के चार गढ़ हैं। इस पर्वत पे ऊपर आगे है बिलासगढ़, आगे गैबर वन से ऊपर मानगढ़ महेश पर्वत, इधर पड़ेगा आपको दानगढ़, और श्री जी विराजमान है उसको बोलते हैं भानगढ़। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य, जहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से दान लिया तो एक दिन गोपियों ने मिलकर के ठाकुर जी को गोपी बनाया है, उनको लहंगा चुंदरी अंगिया साड़ी चूड़ी सब कुछ पहनाया है। तब गोपियाँ ठाकुर जी से कह रही हैं कि पहन अंगिया ओढ़ सिर साड़ी, चाल चले तू मतवारी, शीश मटकी माखन की भारी, हमारो दान देव गुजरती बरसाने वारी। तो ठाकुर जी गोपीन से कह रहे हैं कि हम तो ग्वारियाँ हैं, गाय चराने आए हैं, हमारे पास दान देने को नहीं है। तो गोपियाँ ठाकुर जी की तलाशी लेती हैं तो उनकी फेंट में बंसी थी, तो किशोर जी ने राधे जी ने बंसी को ले लिया और कहा कि बंसी तब मिलेगी हमारा दान चुका दोगे, दान देने को नहीं है तो श्रम करके दान चुकाना पड़ेगा। तो गोपियाँ ठाकुर जी को दानगढ़ ले गई और दानगढ़ पर माँ राधा रानी को स्वयं दान के रूप में ठाकुर जी ने सवा पैर झूला झुलाया, इसलिए वो दानगढ़ है। और मानगढ़ का ये रहस्य, किशोर जी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो वहीं मान करके बैठ गई। तो स्वयं ठाकुर जी गए और मना करके मोर कुटी पर आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का मोर नृत्य देख के राधे जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर बन के नाची और भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है। ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य है। बोलो राधा रानी की, साकरी गली की। तो बाबा जी ने बहुत अच्छा समझाया और अपनी परिक्रमा को आगे की ओर ले जा रहे हैं। बाबा जी राधे राधे। अच्छा, ये वो स्थान है जहाँ से माखन की खुशबू आती है। राधे राधे। वो अंडीन का मनोरथ होता है वहाँ पे। हाँ, माखन दूध दही की। अच्छा, जो माखन दूध दही की अंडी फोड़ी जाती है वो स्थान पर फोड़ी जाती है, रखी भी हुई है काफ़ी टूटी हुई अंडी। तो अभी चल रहे थोड़ी आगे परिक्रमा करते हैं और राधे 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 राधे।
तो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ने जो लीला की सांकरी कौर में, सभी बाबा जी ने हमें बताई। जो मुरली के चिन्ह जैसे हाथ के थे, जहाँ मटकी फोड़ी जाती थी और जहाँ आज भी खुशबू आती है माखन दूध की, बहुत ही अलौकिक स्थान ब्रह्मा जी विराजते हैं। और अभी चल रहे हैं और आगे की ओर। तो फ्रेंड्स, अगला जो पड़ाव है परिक्रमा में है वो है घेवर वन का, और सीधे चलते चलते जाएंगे अब घेवर वन की ओर। तो फ्रेंड्स, राधा सरोवर घेवर वन का एक कुंड आ गया है। बढ़िया लोकेशन पे देख सकते हैं, गजब। राधे राधे जी। घेवर वन बरसाना, ये मान मंदिर का रास्ता जा रहा है। दर्शन करना चाहे तो आप जाके कर सकते हैं। बाकी और आगे की तरफ चलेंगे तो इस तरफ से रास्ता निकलेगा। जय जय श्री राधे। बंदरों से बच कर रहें। अब आगे आने वाले जो स्थान है उस पर बंदरों की मात्रा काफ़ी है। तो फ्रेंड, बीच बीच में घना जंगल सा आ जाता है, और जब ये स्थान आता है तो यहाँ पे बंदर भी काफ़ी मिलेंगे। तो अगर आप इनको खाने के लिए कुछ दोगे तो एक साथ झुंड में आ जाएंगे, उससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो साइड में रख के खाने के लिए आप जा सकते हैं, और स्टिक हाथ में रखें ताकि आपके पास ना आए। मारे नहीं, सिर्फ हाथ में रखेंगे तो वैसे ही दूर चले जाएंगे। ये सकरा रास्ता आ गया थोड़ा सा और चलते चलते। ये हितरस रास मंडल मंदिर है। ये देख रहे हो फ्रेंड्स, कितनी मात्रा में यहाँ पे बंदरों का झुंड है। तो फ़ोन तो छोड़िए, आप कुछ एक हाथ में चीज़ भी निकालना ठीक नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ से अकेला बंदा हो तो मुझे को नहीं लगता वो निकल पाएगा, डर के हमारे। पर किसी को कुछ नहीं कह रहे, आराम से निकल के सीधे जाएं बिना छेड़े इनको। बस छेड़े नहीं इनको, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप निकल जाएं आगे और कुछ ना बोलें। खाने के लिए भी साइड में रख के फटाफट साइड में हट जाएं। बिल्कुल शांति इस एरिया में। और जो ये बंदर भी बिल्कुल शांत हैं, ये भी कुछ करते हैं अल्लाह गुल्ला, पर शांत बैठे आराम से धूप सेक रहे हैं। परिवार के परिवार यहाँ लोटपोट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दानगढ़ के श्री राधा दान बिहारी मंदिर और दर्शन करवाते हम आपको दानगढ़ के दान बिहारी जी मंदिर से। जय जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, ये दानगढ़ का मंदिर है। बाकी नो फोटो लिखा है, तो मैं आपको बाहर से दर्शन करा सकता हूँ सिर्फ। लो जी, दर्शन भी हो गए अपने दानगढ़ दान बिहारी जी मंदिर के। और अब थोड़ी सी ही दूरी पर है श्री जी का महल, और चलता हूँ अभी आपको ले चलता हूँ श्री जी के महल। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, वो लीला दानगढ़ पे इसी स्थान पे हुई थी, ऐसा बताते हैं, किसी ने मुझे बताया था अभी। तो यहाँ पे चूड़ी बेची श्याम जी ने हमारे। राधे राधे। और श्री जी का महल थोड़ी सी दूरी पर ही है सिर्फ, तो उससे पहले गाड़ी रोक दी जाती है। पार्किंग वाला एरिया आ गया, और अब सामने की तरफ ही है, इन पेड़ों के उस तरफ मंदिर है श्री जी। तो ये वो रास्ता आ गया जहाँ से बाइक और गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, और ये वो रास्ता है श्री जी के महल का, और बिल्कुल सामने ही श्री जी के महल का द्वार है। फ्रेंड्स, निःशुल्क रसोई है श्री राधा जी की। यहाँ पे निःशुल्क प्रसाद ही और जल सेवा। आगे फ्रेंड्स, बिल्कुल अब आगे है द्वार श्री जी का, और इस तरफ देख सकते हैं यार अपना रोपवे राधा रानी जी का, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो अब चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी मात्रा में स्कूल के बच्चे भी आए हैं श्री जी के दर्शन के लिए। तो अभी फ्रेंड मंदिर बना 5 से 10 मिनट में बस खुलने वाला है। देख सकते हैं सारे श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं मंदिर खुलने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कार्य चल रहा है, तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। और कुछ कार्य तो चल ही रहा है, बाकी उस तरफ सामने जूता करता और जो कि हटा दिया गया है फ़िलहाल अभी। और बाकी जो सब बैठे हैं फ़िलहाल दर्शन के लिए, अभी मंदिर खुला नहीं है। तो मंदिर खुलने का इंतज़ार में पूरा ये प्रांगण भर चुका है और देख सकते हैं थोड़ी सी देर में मंदिर खुलने वाला है। और जैसे ही खुलता है मैं आपको करवाऊंगा दर्शन श्री जी के। राधे राधे। लाइन चलने लगी है और मंदिर खुल गया है, अब चलते हैं आपको भी करवाते हैं दर्शन श्री जी के। छोटे बच्चे बुजुर्ग हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए और बहुत ही आनंद आया। राधे राधे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ब्लॉग आज का, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। और कुछ खास था जब भी श्री जी ने थोड़ा सा टाइम लगाया और परिक्रमा करते हुए बुलाया, शायद श्री जी की यही इच्छा थी। तो बहुत ही अच्छा लगा परिक्रमा करके और बहुत ही आनंद आया। और गुजारिश करूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी को राधे राधे।